गदर 2 की कामयाबी के बाद अब फैंस को गदर 3 का इंतजार है। गदर 2 के निर्माता अनिल शर्मा से हमारे सहयोगी सुमित ने खास बातचीत की है। उन्होंने गदर 3 को लेकर अपना प्लान साझा किया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर अनिल शर्मा, जो कि हमसे गदर 3 और काफी चीजों के बारे में खुलकर बात करेंगे। चले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हम बताइए। आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आपकी फिल्म गदर 3 कब दर्शकों के बीच में आने वाली है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे कुछ कुछ खबरें मिलती हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब दर्शकों के बीच आएगी आपकी ये फिल्म। देखिए, गदर 3 का तो अभी समय है, जी क्योंकि मैं अभी व्यस्त हूँ। जर्नी फिल्म बना रहा हूँ उत्कर्ष और नाना पाटेकर साहब के साथ। जी और की शूटिंग में मैं अभी शिमला आया हुआ हूँ, तो जी थोड़ा सा उसमें हूँ मैं। जी जी तो अभी गदर 3 का मैं भी सोशल मीडिया पे काफी देख रहा हूँ, चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जी लेकिन अभी तो गदर 3 में बहुत टाइम है, जी क्योंकि अभी पूरी स्क्रिप्ट होनी है, चीजें होनी है। और जैसे मैंने गदर 2 बनाई थी, तो मेरा यही कहना था कि जब मेरे पास ऐसा बम होगा जिसे हम्म फोड़ूं, पब्लिक हम्म का दिल बाग बाग हो जाए। तो जी गदर 3 भी तभी फूटेगा ये बम, जब मुझे ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पब्लिक का दिल बाग बाग हो जाएगा। वैसे गदर 2 के एंड में मैं लिख ही चुका हूं कि टू बी कंटिन्यूड, तो हम्म कंटिन्यूड तो ये होगी। हम्म और बस वक्त का इंतजार करें, और सब्र का फल अक्सर मीठा होता है, और इस बार तो बहुत ज्यादा मीठा होने वाला है, तो इंतजार करें। अब ये बताइए, गदर 3 में हमको नया क्या दिखने वाला है? क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है कि सर, स्क्रिप्ट अभी हम काम गदर चल 3 रहा की है। चर्चा नहीं करेंगे। गदर 3 की चर्चा नहीं करेंगे। जी गदर 3 जब हम अनाउंस कर देंगे, उसके बाद गदर 3 की चर्चा करेंगे। जी जी। अभी हाल ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसमें काफी सारे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स हमको दिखाई दिए, पर अनिल शर्मा जी दिखाई नहीं दिए। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कहाँ है आप? भाई, क्या है कि मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ शिमला में अपनी नई फिल्म जर्नी की, जिसमें उत्कर्ष है, नाना पाटेकर है, सिमरत है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो उसकी फिल्म की शूटिंग में मैं यहाँ व्यस्त हूँ। अ, मैं तो चाहता जरूर था राम मंदिर में आना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आना, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा तो मन में ही होती है हमेशा। तो ये बड़ा सुंदर अवसर था, आना भी चाहिए था। लेकिन क्या है कि काम ही राम है और राम ही काम है। जी तो बस राम जी की इच्छा होगी। लेकिन मेरा सौभाग्य इतना था कि मैं पिछले दिनों बनारस में शूटिंग कर रहा था इसी जर्नी की। तो हम्म मुझे अवसर मिला रामलला के दर्शन करने का, और बहुत प्यार से, बहुत अंदर जाके मैं रामलला के दर्शन कराया। जो बरसों, हजारों, सैकड़ों सालों से जो रामलला मंदिर में विराजमान थे, उनके दर्शन कराया। तो जी। उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कर समझता हूँ। लेकिन जब ये शूटिंग समाप्त हो जाएगी, तो मैं दर्शन करने अवश्य जाऊंगा अयोध्या। और राम बुलाएंगे तो किसके बस में है कि जो ना जाए। तभी आपने ये तो प्लानिंग किया होगा कि मैं कब जाने वाला हूँ। जैसा आपने बोला कि शूटिंग खत्म होने के बाद, तो जब भी शूटिंग खत्म हाँ, होने के शूटिंग। बाद, कब, एक महीने, 2 महीने में, कब सोचा था होगा कि हाँ, भैया? मतलब मार्च अप्रैल में पूरी कोशिश कर जाएंगे एकदम। राम जब बुलाएंगे तो जाएंगे। मैं कौन जाने वाला, और मैं कौन ना ना कहने वाला और हाँ कहने वाला। राम तो मेरे मन में है, और हर पल मेरे मन में होते। सुबह सुबह राम की प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, हनुमान जी की प्रार्थना पूजा करता हूँ। तो राम तो हर पल मेरे साथ रहते, मेरे मन में ही रहते। तो राम के पास जाना है तो आपको अपने अंदर जाना होगा। जैसा तो कि जब आराम के पास, राम के दर्शन के लिए तो मन के अंदर जाना होगा। तो मन के अंदर रोज कोशिश करता हूँ जाने की, ताकि किसी दिन मुझे भी राम के दर्शन हो जाएं। जी, जब हम लोग टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे, वहां मौजूदा लोग इमोशनल हो रहे थे, भावुक हो रहे थे, और जो लोग टीवी पर देख रहे थे वो भी भावुक हो रहे थे। तो कभी मतलब एक ऐसा मोमेंट आया कि देखकर आप भी, आपकी आंखों से आंसू मतलब? मैं तो हर पल भावुक होता हूँ, राम का नाम आते ही भावुक हो जाता हूँ। जी राम राम एक शब्द ही ऐसा है। राम का चरित्र ऐसा है। और मैंने तो इस बार, इत्तेफाक की बात है कि इस साल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन मैंने पहली बार राम का भजन भी अपनी फिल्म में रखा है, जो मैं नई फिल्म बना रहा हूँ जर्नी। जी पहली बार जीवन में ऐसा मौका आया कि जहां मेरी ऐसी सिचुएशन आई कि जहां मैं राम का भजन रख सकता था। मन तो ऐसा था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शायद मैं वहां पर इस भजन को पेश करता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाखों लोग
इस वक्त राममय हो रहे हैं और लाखों लोग अपने भजन गा रहे हैं। तो मैं इनका इस थोड़ा समय जाने दीजिए, जब फिल्म रिलीज होगी तो वो उस राम का भजन को हम रिलीज करेंगे और हो सकता है राम मंदिर में ही रिलीज करें। ऐसा तो नहीं कि अनिल शर्मा जी आने वाले दिनों में हमको लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए? ऐसा तो जी नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल कोई मेरा इरादा नहीं है। उसकी रीजनिंग ये है कि मेरा काम, जो हर व्यक्ति को ईश्वर ने उस काम सौंपा हुआ है, मुझे भी मेरा काम सौंपा हुआ है। तो जैसे जितने भी नेता होते हैं उनको उनका काम सौंपा है, अभिनेता है उनको उनका काम सौंपा है, बिजनेसमैन है उनको उनका काम सौंपा है। तो कोई भी किसी भी तरह का कार्य करता है, आपको टेलीविजन पर है तो आपको आपका कार्य सौंपा है, तो मेरे को भी ईश्वर ने फिल्म बनाने का कार्य सौंपा है और मेरे को उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। देखिए, गदर 2 रिलीज हुई और मैं इमीडिएटली दूसरी फिल्म की शूटिंग पे आ गया। नहीं तो मैं तो 6 महीने 8 महीने छुट्टियों पे भी जा सकता था, लेकिन नहीं, मेरी छुट्टियां, मेरा आनंद कार्य ही है, काम ही है, मेरा धर्म, मेरी दुनिया काम ही है। और मैं जिंदगी में इस तरह से सोचता हूँ कि भाई अच्छी फिल्म बना लूं और लोगों को अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट कर दूं और लोग मेरी फिल्म देख के भावुक हो जाएं, तालियां बजाएं, सीटियां बजाएं और विभोर हो जाए, तो बस मुझे लगता है कि राम के दर्शन हो गए। आप अभी शूटिंग कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं आप अभी शूटिंग। तो उस फिल्म से जुड़ी आप बातें बताएं कि उत्कर्ष भी हैं और नाना पाटेकर जी भी आपके साथ में काम कर रहे हैं। जी, नाना पाटेकर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, एक्लेम्ड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये तो आप सब जानते ही हैं। एंड आई एम एंजॉयिंग रियली वर्किंग विद हिम। अभी भी हम बैठे हुए हैं और नाना साहब पूरी यूनिट के लिए खाना बना रहे हैं। ओह। नाना साहब का ये बड़ा वो है कि एक दिन उन्होंने हमें, नाना पाटेकर साहब ने बहुत बढ़िया, मतलब 2-3, ये तीसरा वाकया है कि जब नाना साहब पूरी यूनिट के लिए खाना बना रहे हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है उनके साथ काम करने में। और इतने ज्यादा डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, इतना लॉजिक के साथ काम करते हैं कि मैं तो मतलब फैन था ही, और भी बड़ा फैन हो गया उनका। छोटी छोटी बातों पर भी वो ध्यान देते हैं। मतलब इतना ज्यादा वो करेक्टर में रहते हैं कि आपकी सिचुएशन कोई भी हो, वो अपने करेक्टर से बाहर नहीं निकलते। यही उनकी ग्रेटनेस है, इसीलिए नाना पाटेकर है और मोस्ट एक्लेम्ड एक्टर ऑफ इंडिया है। पर सोशल मीडिया पर काफी फोटोज और वीडियोज उनके वायरल हुए हैं जिसमें काफी उनको नाराज होते हुए देखा गया। तो ऑन द सेट कैसे हैं? कभी ऐसा मोमेंट है कि आपको लगा बहुत ही कि ऑन द सेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होती है कि लोग आ जाते हैं, भीड़ आ जाती है। वो बहुत सिंसियर है, बहुत। अब जैसे आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको मैं डिस्टर्ब करूं तो आपके मन में क्या आएगा? जी। अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई जज अपनी कुर्सी पे बैठ के जजमेंट दे रहा है, वहां कोई आके उनको डिस्टर्ब करे तो उसको कैसा लगेगा? कोई वकील आर्गुमेंट कर रहा है, कोई पार्लियामेंट में कोई अपने डिस्कशंस कर रहे हैं, वहां के कोई डिस्टर्ब करे तो क्या लगेगा? जी। तो बस ऐसे ही एक्टर का काम तो एक्टिंग करना ही है। उसके बीच में लोग इतना प्यार करते हैं, आ जाते हैं, तो कई बार 19-21 हो जाता है, लेकिन ठीक है, उसको आदमी प्यार मोहब्बत से संभाल भी लेता है, तो संभाल भी लिया जाता है। पर नाना साहब का जो है कि वो बहुत ही जॉबियल है। मैंने इतना एंटरटेनिंग आदमी देखा ही नहीं। बात बात पे जो वो बच्चे की तरह है, हर पल उनको कोई ना कोई मस्ती चाहिए, हर पल कोई ना कोई मजाक चाहिए। और वो बड़े नाचते गाते झूमते काम करते हैं। और इस फिल्म में तो उन्होंने गाना भी गाया है। तो आई एम रियली एंजॉयिंग। और उनकी और उत्कर्ष की जो केमिस्ट्री है वो कमाल की हो रही है, और वो केमिस्ट्री देखकर और भी लुत्फ आ रहा है। और सो इट्स अ फनी फिल्म, इमोशनल और फनी फिल्म है। बहुत इमोशन है इस फिल्म में, बहुत फन है इस फिल्म में। तो आई एम एंजॉयिंग इमोशंस ऑल्सो, आई एम एंजॉयिंग फन ऑल्सो। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, गदर 3 में हमको नए कौन कौन दिखने वाले हैं? कास्ट तो आई थिंक सेम है, सनी देओल जी, उत्कर्ष, आई थिंक ऐसा सिमरन। है बाबूजी, आपको मैं कह चुका हूँ, अब बहुत बहुत ही कमाल के आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, बहुत पत्रकार है। आप घुमा घुमा के गदर 3 में घुमाना चाहते हैं मुझे, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे ही अभी नहीं मालूम क्या है, तो मैं आपकी मदद कैसे करूं, कैसे बताऊं? मैं जनता को सब बताऊंगा, सारी चीजें बताऊं, गदर 3 दिखाऊंगा भी, लेकिन वक्त तो आने दीजिए। अभी पहले चीजें फाइनल होने दीजिए, कहानी फाइनल होने दीजिए, और उसकी डेट फाइनल होने दीजिए, कब शूटिंग शुरू होगी। अभी तो फिलहाल ही मैं बहुत ही बिजी हूँ
जर्नी में। तो गदर 3 के लिए तो मैं अभी ये साल में तो मुझे उम्मीद नहीं है मैं गदर 3 शुरू करूंगा, इतना ही कह सकता हूँ। अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।